जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणी। दोस्तों, हम आज प्राचीन सभ्यताएं जो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन पर ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आए हैं। कल हमने क्लास में भीनमाल और कालीबंगा सभ्यताएं पढ़ ली थी। उनके अध्ययन को कंटिन्यू करते हुए ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन से फ़ायदा ये मिलता है कि हमको एक तो वो चीज़ कल की जो थी वो रिवाइज हो जाएंगी, और दूसरी चीज़ हमको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से उठते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए काला पत्थर, बी जुता हुआ खेत, सी काली चूड़ियाँ, डी उपयुक्त सभी। ये आर एस 96 और 99 में दोबारा इसको पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बाद में भी कई विभिन्न एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली चूड़ियाँ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी कांतली। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा है, तो अगर इसमें इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सरस्वती नदी। अगर इसकी जगह दृष्टद्युति नदी आए तो भी सही होगा, और अगर वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो ये घग्गर नदी भी अगर आए तो भी सही आंसर होगा, घग्गर या दृष्टद्युति। दृष्टद्युति और सरस्वती ये प्राचीन नदियाँ थी जिनके पेटे में कालीबंगा सभ्यता पली बढ़ी और इतिहास के गर्त में समा गई। आज की वर्तमान की अगर बात करें तो इसमें घग्गर नदी जो है ये उसी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बह रही है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल से निकलती है और उसके बाद राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। और कई बार बाढ़ आने पर जब इसमें पानी ज़्यादा होता है तब ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। पाकिस्तान में इसके जो अफवाह इसका जो है उसको हकरा के नाम से जाना जाता है। तो ये साथ में थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स हैं वो भी कलेक्ट करते चलें, क्योंकि चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, सारी चीज़ें एक दूसरे से सारा जीके जुड़ा हुआ होता है, तो ये छोटी छोटी जानकारी भी साथ लेते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1950 से 51 में कालीबंगा की पहचान की? क्वेश्चन पहचान के लिए पूछा गया है कि पहचान किसने की थी। ऑप्शन ए मार्टिमोर व्हीलर, ऑप्शन बी ए घोष, ऑप्शन सी जेपी जोशी, ऑप्शन डी आर डी बनर्जी। ए घोष मतलब अमलानंद घोष और आर डी बनर्जी मतलब राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए घोष, अमलानंद घोष। इन्होंने अमलानंद घोष ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, और बाद में उत्खनन कार्य जो है वो बाद में किया गया था। खोज इसकी 1951 जो दे रखा है इसमें इन्होंने खोज की थी। कई बुक्स में ये 1952 भी मिल जाता है। आर डी बनर्जी की अगर बात करें तो आर डी बनर्जी अर्थात राखाल दास बनर्जी, इन्होंने सिंधु घाटी के जो पहले खोज की गई थी, जिसमें मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर डी बनर्जी अर्थात राखाल दास बनर्जी ने 1922-23 में। तो ये भी इसके साथ याद रखिए। और एक डी आर साहनी है, डी आर साहनी, इन्होंने जो है हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। तो
ये फैक्ट भी इसके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब अपन चलते हैं। कालीबंगा की पहचान अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सिंधुकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बालाथल, बी गणेश्वर, सी गिलोंड, डी कालीबंगा। सिंधुकालीन अवशेष हैं उनको पूछा जा रहा है कि सिंधुकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। तीसरी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ये वो जो पीछे बताया था वही क्वेश्चन सामने आ गया है। ऑप्शन ए G.H. ओझा, बी श्यामल दास, सी दशरथ शर्मा और डी दयाराम साहनी। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दशरथ शर्मा। अर्थात जो भारत के इतिहासवेत्ता रहे हैं दशरथ शर्मा, इन्होंने इसको कालीबंगा को सिंधु घाटी की साम्राज्य की तृतीय राजधानी नाम दिया गया था। अगर हम G.H. ओझा की बात करें तो इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा था। श्यामल दास की बात करें तो इन्होंने वीर विनोद लिखा था, वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। और अगर दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर की बात की जा रही है, किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? एक ऑप्शन बालाथल सभ्यता, ऑप्शन बी ओजियाना सभ्यता, ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता और ऑप्शन डी गणेश्वर सभ्यता। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से दो तरह के बस्तियां मिली हैं, जैसे ये हो गई, ये हो गई। एक जो नीचे स्थित भाग है थोड़ा, और एक थोड़ा ऊपर स्थित भाग है। जैसे ये कर देते हैं, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है। ऊपर का जो भाग है उसमें जो इतिहासवेत्ता हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने ये जो सभ्यताएं के ऊपर जो विद्वान हैं, उन्होंने राय दी है कि शायद ऊपर जो उठा हुआ भाग है, जो चबूतरे पे बना हुआ है, ऊंचाई पे बना हुआ है, उस पे उच्च वर्ण के लोग रहे होंगे। और जो नीचे का जो भाग है वो शायद कहीं ना कहीं सामान्य जनता के लिए रहा होगा। तो और इनको दोनों को अलग अलग रक्षा प्राचीर से इन दोनों को ही ढका गया है। कालीबंगा में दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? अग्नि वेदिकाओं की बात करें तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। ये अपने जो सब्जेक्टिव क्लास अपन कल लेके आए थे, उसमें ये क्वेश्चन कवर नहीं है। उसमें मोटे मोटे तौर पे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं। मोटे मोटे फैक्ट्स जितने भी हैं सारे उसमें कवर किए गए हैं। कोई 10 एक मिनट लगभग कालीबंगा को कंप्लीट कर दिया 10 मिनट में, और 7 8 मिनट में भीनमाल को कर दिया गया था। तो कम समय में ज़्यादा फैक्ट अवेलेबल कराए गए हैं। क्वेश्चंस ये क्वेश्चन यहाँ ऐड करने का उद्देश्य यही है कि अगर उसमें कुछ छूट जाता है और इम्पोर्टेंट है तो वो यहाँ कवर हो जाएगा, और सारी चीज़ें आपके यहाँ से कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? बहुत ही ऊपरी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। और अगर अपन क्वेश्चन पेपर आप कोई भी उठा के देखना, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन 40-50% पेपर जो है वो एकदम सामान्य सा पेपर होता है। उसके ऊपर के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े थोड़े टफ आते हैं, थोड़े मॉडरेट आते हैं। वो जो सिलेक्शन का आधार है वो होते हैं, लेकिन 50% के आसपास बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए कोटतीजी, ऑप्शन बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी रोपड़। इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी बीके थापर, ऑप्शन सी एमडी खरे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कालीबंगा का उत्खनन जो है, कालीबंगा की पहचान तो अमलानंद घोष ने की थी और बाद में उसका जो उत्खनन है वो इन तीनों ने मिलकर किया था। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, इन तीनों ने उत्खनन में अपना सहयोग दिया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अपन ने ट्रिक के माध्यम से उसको याद किया था कि काली बंगे वाली लाने गए हनुमानगढ़, मतलब काली चूड़ियों वाली हनुमानगढ़ गए। हनुमानगढ़ से सबसे पहले अमल लाया गया, थप्पड़ पर रखा गया, थप्पड़ मतलब हथेली। सबसे पहले अमल अमल लाया गया, मतलब अमलानंद घोष सबसे पहले अगर खोज की थी तो वो अमलानंद घोष ने, फिर थप्पड़ पर रखा गया मतलब हथेली पर। खड़े खड़े पी गए, थप्पड़ का मतलब है थापर, बी के थापर। खड़े खड़े पी गए मतलब एमडी खरे। फिर बीबी लाल नजर आई और धरती जो है वो घूमती हुई या हिलती हुई नजर आई, तो भूकंप के साक्ष्य। बीबी लाल, बीबी लाल, बीबी लाल नजर आई मतलब बीबी लाल, बी के थापर थप्पड़ और एमडी खरे, खरे खरे, खड़े खड़े पी गए। तो ये इसके तीनों ही सही हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, अगर आपने सभ्यता पढ़ी है तो बहुत ही ऊपर का क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी रंगमहल। अगर हल से जुते हुए खेत की बात करें तो ये राजस्थान, न केवल राजस्थान, न केवल भारत, वरन ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये अपने कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो विश्व में प्राचीनतम खेत के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक हल की भी अगर बात की जाए तो बनवाली जो हरियाणा में है वहाँ पर एक मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है। तो ये भी थोड़ा फैक्ट साथ में ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? अर्थात जो लाल धरातल है, मतलब मुख्य जो भूमि है, पृष्ठभूमि, वो लाल रंग की है और उसके ऊपर काले रंगों से सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। ऑप्शन ए आहड़, बी कोटदीजी, सी गिलोंड, डी कालीबंगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कालीबंगा जो है उसमें ये इस तरह के मृदभांड मिले हैं जिनमें लाल रंग की का उसका मुख्य धरातल है और उस पर काले रंग की सुंदर और ज्यामितीय डिजाइनें, जैसे त्रिभुज हो गए, जैसे चतुर्भुज हो गए, ये ऐसी ज्यामितीय डिजाइन से उनको सजाया गया है। और इनके साथ ही अपन ने देखा था कि जैसे मछली, मछली, हिरण, बतख आदि के चित्र भी इन पे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीनमाल का उत्खनन किसने किया? भीनमाल, जिसे प्राचीन काल में श्रीमाल कहा गया है, उसका उत्खनन किसने किया? ऑप्शन ए रतन चंद्र अग्रवाल, बी आर डी बनर्जी, सी डी आर साहनी, डी अमलानंद घोष। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रतन चंद्र अग्रवाल या आर सी अग्रवाल। इन्होंने इसकी भीनमाल की खोज की थी, भीनमाल जो जालोर में है। भीनमाल की अगर बात करें तो महाकवि माघ, माघ की भी जन्मस्थली रहा है और यह ब्रह्मगुप्त, इनकी भी जन्मस्थली रहा है। ब्रह्मगुप्त जो गणितज्ञ थे, इन्होंने ब्रह्मगुप्त जो एक प्राचीन और गणितज्ञ थे, इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत व खंड खाद्यक नामक पुस्तकों की रचना की थी। और महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी, इनका भी जन्म दोनों का
भीनमाल से संबंधित हैं ये, तो ये भी इसके साथ में याद रखना। और इनके साथ ही एक चीनी यात्री था, हवेनसांग। हवेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और जिसने सी यू की सी यू की नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। ये हर्षवर्धन के समय में भारत में पधारे थे, जो बौद्ध भिक्षु थे। ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इनका एक नाम और भी था, युआन चांग। सी यू की नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, और इन्होंने भीनमाल को इन्होंने पीली मोलो नाम दिया। पीली मोलो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इतने फैक्ट इससे संबंधित हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाकवि माघ और गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का संबंध किस स्थल से है? तो ये पीछे के क्वेश्चन में कवर हो गया। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी यात्री हवेनसान ने किस नगर की यात्रा की थी? ये भी अपना उसी में कवर हो गया। ऑप्शन ए आहट, बी गिलोंड, सी नगरी और डी भीनमाल। तो इसका डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक क्षत्रपों के सिक्के किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए आहड़, बी कालीबंगा, सी नगरी, डी भीनमाल। तो हमने जो कल की क्लास में जो भीनमाल की जो सभ्यता पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था कि भीनमाल, माल अर्थात अग्रवाल, अग्रवाल जो है उनके पास माल होता है और वही व्यापार करते हैं। और व्यापार में अपन ने बात की थी कि शक क्षत्रपों के सिक्के हैं, उनके पास पैसे हैं, मतलब पैसे हैं तो वो व्यापार करेंगे। व्यापार किस चीज़ का? तो रोमन एम्फोरा, और जो ये अपने रोम से वो एम्फोरा लेके आए थे। एम्फोरा होता है जो जो सूरापात्र होता है। और उसके साथ ही यूनान से उन्होंने दुहत्थी सुराही होती है, वो लेके आए। इसका मतलब ये है वो लेके नहीं आए थे, इसका मतलब ये है कि जो भीनमाल सभ्यता है उनका, उन वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे वो रोम के जो एम्फोरा सूरापात्र है उससे मिलते जुलते साक्ष्य हैं। और उसके साथ ही जो यूनान में जो दुहत्ती सुराही मिलती है, वो भी वहाँ पे मिली है मिलती जुलती उससे। तो उनसे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि इनका कहीं ना कहीं रोम से और यहाँ से यूनान से इनके भीनमाल वासियों के संबंध रहे होंगे, और उनके साथ इनका व्यापारिक संबंध रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। किस पुरातात्विक स्थल से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी नगरी, ऑप्शन डी भीनमाल। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, भीनमाल। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप के जो हैं वो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पुरातात्विक स्थल से लकड़ी की नाली के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए आहड़, बी कालीबंगा, ऑप्शन सी नगरी, ऑप्शन डी भीनमाल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कालीबंगा। कालीबंगा से अपन को लकड़ी के नाली के अवशेष मिले हैं, जहाँ पे जैसे ये समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, जो कालीबंगा का जो नगर नियोजन है वो बहुत ही बेहतरीन नगर नियोजन है। ऐसे समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, और जहाँ पे इनके साइडों में, इनकी साइड्स जो हैं उनमें जैसे ये नालियाँ हैं, नालियाँ दी गई हैं साइड में। और फिर जैसे जहाँ पे ये इनको क्रॉस करना होता है, जैसे ये एक नाली इधर से आ रही है, तो ये जहाँ भी क्रॉस कर रही है तो वहाँ पे एक लकड़ी का खोखला तने का इस्तेमाल किया हुआ मिला है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने नालियों के अंदर खोखले तनों का इस्तेमाल किया था, ताकि पानी है वो भी अंदर से निर्बाध गति से निकल सके, और वो
जो नाली है वो भी ढहे नहीं, क्योंकि जो सड़क है उस पे यातायात होगा तो वो ढहने का डर रहता है, वो मिट जाता है, उसमें मिट्टी विट्टी कचरा गिर जाता है, तो वो कचरा भी नहीं गिरेगा और पानी भी आराम से बहता रहेगा। तो ये बहुत ही सुनियोजित प्रकार से उन्होंने उनके नगरों का नियोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बी कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है? ऑप्शन ए आहड़, बी कालीबंगा, सी नगरी और डी सौंथी। कालीबंगा प्रथम की अगर बात करें तो ये सौंथी की जो सभ्यता है इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, जो बीकानेर में है। बीकानेर में सौंथी सभ्यता मिली है जिसे कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो सेशन जो है वो समाप्त हुआ। इसी के साथ हम नेक्स्ट में जो वीडियो करते जाएंगे, जो क्लासें आती जाएंगी, उन पे भी ऑडियो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेशन लाते जाएंगे। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। गुरुकुल एजुकेशन से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर यह वीडियो उपयोगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।